लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित होकर शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का तरीका अपनाने वाले दो युवकों को पुलिस ने पहली ही वारदात में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिन पहले नरवाना के एक व्यापारी को धमकी भरा फोन रात को 11:30 बजे आया था। उस दौरान व्यापारी को धमकी दी गई थी कि 20 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाए, अन्यथा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद नरवाना शहर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी और साइबर क्राइम की टीम भी एक्टिव हो गई थी, जिस मामले में अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित हैं और धमकी भरे उस फोन में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इन युवकों ने लिया था। तो किस प्रकार फर्जी नंबर बनाया गया और किस प्रकार किस पर्पज से इस व्यापारी को जान से मारने की धमकी व 20 लाख रुपए की मांग की गई थी, आज इसको लेकर बड़ा खुलासा नरवाना पुलिस द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड नरवाना की टीम मौके पर पहुंची है, तो क्या कुछ कहना है अधिकारियों का और क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर हुए हैं ये 2 युवा, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की एक खास रिपोर्ट। का मामला आया था आड़ती से, तो उसके बारे में बताएंगे पुलिस के हाथ क्या सफलता लगी है? हाँ जी, अचानक से ही हमें काफ़ी ठीक चल रहा था नरवाना, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से ही 29 तारीख की ये बात है कि सुबह सुबह कंप्लेनेंट आए और उन्होंने ये शिकायत की कि 28 की रात में लगभग आधी रात के टाइम पे उनके पास कोई कॉल आई है और जो जिस नंबर से आई है वो फॉरेन ओरिजिन का है। उन्होंने अपने फ़ोन की स्क्रीन भी दिखाई आके, तो हमने तुरंत उनका मामला रजिस्टर कर लिया अपने सिटी थाने में और उसके बाद में हमने अपनी एक टीम बनाई। एसपी सर जो नरेंद्र बिजारनिया जी हैं, उनसे डिस्कशन किया कि कैसे इसको जल्दी से ट्रैक्स किया जाए, नहीं तो इसमें हो सकता था 5-6 दिन लग जाते। तो हमने हमारी CIA टीम अपने थाने इंचार्ज के अंडर कुछ मुलाजिम लेके और चौकी इंचार्ज को लेके एक स्पेशल टीम बना के और अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया। अपने जो साइबर सेल है हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की और उसके अलावा भी हमारे हेडक्वार्टर पे इसके कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हेल्प से हमने ये पता किया कि ये नंबर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, सच में ये किसी फॉरेन कंट्री के हैं या आजकल जैसे किसी ऐप के थ्रू भी ये बन जाते हैं, वो पता लगा। तो सामने यही आया कि इंडिकॉल एक ऐप है, तो उससे ये नंबर्स ओरिजिनेट किए गए थे, जनरेट किए गए थे और उनको यूज़ करके इन लोगों ने ये फ़ोन कॉल रैंसम के लिए किया था। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर और क्या उन्होंने, कहाँ के रहने वाले और क्यों उन्होंने फिरौती मांगी? हाँ, तो इसमें हमने उनसे पूछताछ की। जिनको गिरफ्तार किया गया वो टोटल 2 लोग हैं, बल्कि लोग क्या, वो तो बच्चे ही हैं, हालांकि वो अडल्ट हैं इस टाइम। और जो उनसे पूछताछ में सामने आया है वो हल्का फुल्का उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और उस ड्रिंक के एक तरह से इम्प्रेशन में उन्होंने ये कॉल की। इनमें से एक लड़का जो अजय है, उनके फादर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहती थी जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनके साथ में पास्ट में। रिसेंट में तो बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके अलावा ये सामने आया कि वो काफ़ी डेट में भी था, उसके ऊपर लगभग 30-35 लाख रुपया का कर्ज हो चुका था एग्रीकल्चरल इश्यूज़ की वजह से और कुछ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री वो हमने क्रॉस चेक नहीं किए, जैसा कि उसने बताया ये रीजंस थे। तो उसके चलते उसने जो
पास्ट में कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं हरियाणा में और नेबरिंग स्टेट्स में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, तो उससे मोटिवेट होके उसने जो है ये कॉल्स की हैं कि ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है पैसे कमाने का। तो हालांकि कॉल में भी उसने ये टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, ये नाम यूज़ किए हुए हैं, तो ये लॉरेंस मेन बिश्नोई मोटिव की। था। हाँ जी। तो सर क्या मतलब कितनी बड़ी सफलता मानती है पुलिस इसको? मुझे अगर पर्सनली मैं देखूं इसको तो काफ़ी बड़ी सफलता हमारे लिए है, क्योंकि हमने बड़े ही कम टाइम में ये हम निकाल पाए। हमारी जो एक छोटी सी टीम सोच समझ के हमारे एसपी सर ने बनवाई थी, तो बड़ी ही तेज़ी के साथ कार्रवाई की है। और बल्कि ये तो हम 2 दिन के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन हमने एक दिन अपनी प्लानिंग में ही लगा दिया लास्ट डे, इसलिए 3 दिन हो गए। तो इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? इनको हमने वैसे तो इनके गांव में हमने रेकी की, कलौदा में भी की है और नांगला गांव है वहाँ भी की है। तो एक को तो टोहाना के आसपास के एरिया से दबोचा गया है, दूसरे को ये जो है अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे लुधियाना से, तो वहाँ से हम इनको पूरा फॉलो कर रहे थे। तो उस तरह से इनको दोनों तो सर ये दोनों दोस्त हैं या क्या, इन दोनों आपस में क्या रिश्ता है? ये बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं है, लेकिन जो कलौदा वाला लड़का है अजय, जिनके फादर की ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंप्लेनेंट के साथ में, उनके रिलेशंस इनके गांव में है। जो दूसरा राहुल लड़का है जिसका गांव जो है नांगला है, टोहाना में पड़ता है, तो उनके वहाँ पे इनके कोई रिलेटिव रहते हैं, आई थिंक इनकी मौसी रहती है। तो उस तरह से एक दूसरे को वहाँ इनका आना जाना रहा है और ये जानने लगे। पहले भी इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है सर? नहीं, अभी तक ऐसा सामने नहीं आया, फिर भी हम दूसरे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी पता कर रहे हैं। अभी तक इनका कोई क्रिमिनल तो रिकॉर्ड पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है सर? अभी तक हमने इनसे पूरी पूछताछ कर ली है अच्छे से। हमने कोशिश की है कि सच में ही ये किसी बाहरी किसी गैंग के तरफ से तो डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और इन्होंने पूरा अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है और कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं नजर आ कोई रहा है। हथियार वगैरह बरामद हो कुछ? नहीं, हथियार इसमें इन्वॉल्व नहीं रहा। इसमें मेनली मोबाइल फोन्स का यूज हुआ है, वो हमने बरामद कर लिए। सर